मलिर सिटी गांची मार्केट में सुनार की दुकान में बड़ी चोरी। नामालूम मुलजिमान ने तिजोरी तोड़कर लाखों रुपए और सोना चुरा लिया। चोरी शुदा मालियत तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए बनती है। वारदात रात के किसी पहर अंजाम दी गई। मालिक इकबाल ने सुबह इतला दी। आधा किलो सोना और 15 लाख रुपए नकद गायब। क्राइम सीन यूनिट से शवाहिद जमा कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखें ये मलिर सिटी का इलाका है जहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान में जो है वो नकबजनी की वारदात सामने आई है। मलिर सिटी गांची मार्केट है जहाँ पर सुनार की दुकान में बड़ी वारदात हुई है और सोने की दुकान के ताले तोड़कर तिजोरी जो है वो मुलजमान लिए उड़े हैं। तिजोरी में तकरीबन आधा किलो सोना और जो है वो पुलिस हुकाम का बताना है कि 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की जो है वो रकम मौजूद थी। चोरी की जाने वाले सोने की मालियत जो है वो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए बनती है, जबकि वारदात रात के किसी पहर जो है वो अंजाम दी गई है। सुबह जब सुनार ने दुकान खोली है इकबाल ने, तो उसने जो है वो वारदात उसको मालूम हुआ तो फिर उसने पुलिस को इतला दी है। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद जो है वो इकट्ठा कर लिए। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि इकबाल ने कहा है कि उसकी दुकान में मजीद भी पैसे थे और तकरीबन 15 लाख रुपए की रकम और ये जो आधा किलो सोना है वो चोरी किया गया है। पुलिस ने मार्केट के 3 चौकीदारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। चंद रोज कबल जो है वो अवामी कॉलोनी थाने था, कोरंगी का एरिया था, वहां पर भी एक बड़ी वारदात हुई थी और तकरीबन ज्वेलर्स की 4 दुकानों को जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की वहां से तमाम सामान जो है वो लूट लिया गया था। अब ये करीबी जो है वो दूसरी बड़ी वारदात है। जी उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गफलत या लापरवाही कमीशन सामने लाने को तैयार है। सानिया गुल प्लाजा के तहकीकात में अहम पेशरफ्त की गई। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन मुतहरिक किया गया। मुतअद्दिद सरकारी अफसरान को नोटिस भी जारी कर दिए गए। गुल प्लाजा के सदर तनवीर पाशा कमीशन में तलब कर लिए गए। फायर, पुलिस, टेंडर और ट्रैफिक हुकाम की बहाली। हुकाम को 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म दे दिया गया। आपको अपडेट करें, गफलत या लापरवाही कमीशन सच सामने लाने को तैयार है। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन मुतहरिक। मुतादिद सरकारी अफसरान को नोटिस जारी। गुल प्लाजा के सदर तनवीर पासा कमीशन में तलब। फायर, पुलिस, लैंड और ट्रैफिक हुकाम की तलबी है। हुकाम को 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म है। न्यू गोलीमार में चंद रोज कबल 21 साल खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूला किंजा के कत्ल में उसका शौहर मुलविस निकला। मुलजिम राशिद अली ने वाक़या को नामालूम अफराद की जानिब से तशद्दुद का शाखसाना करार दिया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूला किंजा के शौहर राशिद अली को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश में मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर बीवी को तशद्दुद करके कत्ल करने का एतराफ़ किया। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए चंद रोज कबल जो है वो रिजविया थाने की हुदूद थी। गोली मार के करीब जो है वो एक खातून की लाश बरामद हुई थी। इब्तदाई तौर पर जो है वो उसके शौहर ने पुलिस को यह बयान दिया था कि मकतूला को जो है वो किसी ने रात के वक्त नामालूम अफराद ने उसको कत्ल कर दिया है। पुलिस ने अब तफ्तीश करी है तो वाकई का ड्रॉप सीन हो गया है और खातून का जो शौहर है वही मुलजिम निकला है और उसने जो है वो दौरान तफ्तीश ये एतराफ़ भी कर लिया है कि उसी ने जो है वो अपनी बीवी को कत्ल किया है। मकतूला की जो शनाख्त हुई थी वो केंजा के नाम से की गई थी। मकतूला जो है वो उसकी 2 बच्चे भी हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जिस रोज ये वाकया पेश आया था उस रोज मुलजिम राशिद ने वाकई को जो है वो नामालूम अफराद की जानिब से तशद्दुद का शाखसाना करार दिया था। मकतूला किंजा के शौहर राशिद अली ने को अब बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात में मुलजिम ने बताया कि वो काम पर जो है वो गया हुआ था, घर वापस आया तो किंजा के जो है वो चोटें वगैरह लगी हुई थी। फिर उसने वो उसको अस्पताल ले गया और वहां पर जो है वो उसकी मौत की तस्दीक डॉक्टरों ने की थी। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि ये घरेलू नाचाकी की बिना पर जो है वो उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है। इसके 2 बच्चे भी हैं। वाकई का जो मुकदमा है वो मकतूला की वालिदा नासरा बीबी की मुद्दत में थाना रिजविया में जो है वो पुलिस हुकाम ने दर्ज कर लिया है। मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मकतूला की वालिदा ने इल्जाम आयद किया है कि दामाद ने उसको जो है वो बेलन से तशद्दुद करके बेटी को कत्ल किया है। गिरफ्तार मुलजिम साहब मजीद भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है और इसको तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का बताना है कि जायब कर दिया गया था, जबकि जो बच्चे हैं वो उनकी जो है वो नानी के हवाले कर दिए गए हैं। जी पुलिस में भर्तियों का पिंडोरा बॉक्स खुलने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। अदालत ने तमाम फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
देखें जी, सानिया गुल प्लाजा में जो अदालती कमीशन बनाई गई थी जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में, वो इस वक्त तहकीकात तेज़ी से कर रही है। लिहाजा जुडिशल कमीशन ने गुल प्लाजा का ख़ुद जो है वो दौरा और जायज़ा करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक 14 फरवरी को कमीशन जो है ख़ुद गुल प्लाजा का दौरा करेगी और वहाँ का जायज़ा लेगी। इसमें ज़रा ये भी कहते हैं कि जुडिशल कमीशन हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से कबल वहाँ पर जाएगी और देखेगी कि आग लगने के बाद वहाँ पर रेस्क्यू का अमल कैसे पहुँचा, रेस्क्यू के रास्ते वहाँ पर कौन कौन से हैं, तमाम चीज़ों को जुडिशल जो कमीशन है वो ख़ुद देखेगी। इसमें ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जाए वक़ुआ पर आतिश ज़दगी के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के लिए मौजूद रास्ते और दीगर इंतज़ामात का भी ख़ुद जायज़ा लेगी, जबकि फायर ब्रिगेड, KMC और रेस्क्यू इदारे और दीगर जो हैं उन इदारों को भी तलब किया गया है। इसी मुतल्लिक पहला इजलास भी जो है जस्टिस आगा फैसल की सरबराही भी हुआ है, जो कमीशन की सरबराही कर रहे हैं। जी, ट्रांसपोर्टर्स को नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रक स्टैंड की यकीन दहानी ताहाल पूरी न हो सकी। सीनियर नायब सदर गुड्स कैरियर एसोसिएशन सफ़ीर शाहीन ने कहा कि मुतबादिल पार्किंग न मिलने तक गाड़ियां माड़ीपुर ट्रक अड्डे पर ही खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि पार्किंग की मुंतकिली से शहर के ट्रैफिक मसाइल में वाज़ेह कमी आ सकती है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, मारीपुर ट्रक अड्डे के तरफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए पार्किंग एक अहम तरीन मसला है और इसी सिलसिले में हमने देखा कि माजी में सिंध हुकूमत और दीगर नुमाइंदगान के साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के कई मुज़ाकरात भी हुए और फिर नॉर्दर्न बाईपास पर 1000 एकड़ पर मुश्तमिल पार्किंग एरिया बनाकर देने पर इत्तफाक किया गया। लेकिन ये मामला ताहाल पेंडिंग है। इसकी क्या वजूहत है, कौन सी ऐसी बुनियादी वजूहत है जिसकी वजह से ये मामला पे दर पे ताख़ीर का शिकार हो रहा है? इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर सफ़ीर शाहीन मेरे साथ मौजूद है। सफ़ीर भाई, बताइएगा, मुलाकातें भी हुई थी, कमिश्नर कराची भी आए थे, कहाँ तक पहुँचा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया काविश भाई। देखें जी, हालात तो यहाँ के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पार्किंग के लिए जगह नहीं है और बीच में AC साहब ने मुख्तलिफ़ गाड़ियों पे FIR भी काटी हैं कि यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करें। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि पूरी पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ही ट्रक अड्डे से है। फैक्ट्रियों का रॉ मटेरियल हो गया या जितनी भी गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वो गाड़ियाँ तो एक दफ़ा ट्रक अड्डे को टच करती हैं। यहाँ से माल की लोडिंग होती है, पूरे पाकिस्तान की गल्ला मंडियों में, अनाज मंडियों में, फ्रूट मंडियों में यहाँ से माल सारी जगह जाता है। तो गवर्नमेंट ने उस लिहाज से, जिस लिहाज से काम करना चाहिए, वो लिहाज से गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। ले तो लाल से काम ले रहे हैं और हमने उन्हें ये कहा है कि जब तक हमें वहाँ पे कोई जगह का अरेंजमेंट नहीं करके देंगे तो हम यहाँ से पार्किंग नहीं हटा सकेंगे। मजबूरी है, ज़रा गाड़ी है हमारी, हमारा बिजनेस है। तो गवर्नमेंट ने उस लेवल पे अभी तक कोई जो है इनिशिएटिव नहीं उठाया है। कोई 350 एकड़ का उन्होंने हमें कहा है कि ये हम फिलफोर आपको दे रहे हैं, लेकिन उस भी जगह की निशानदेही अभी तक नहीं हुई है। हमने इन्हें ये ऑफ़र करवाई थी कि आप हमें जो है वो जगह की निशानदेही कर दें, डिमार्केशन कर दें, हम वहाँ पे काम शुरू करते हैं, ग्राउंड करते हैं जगह को, ताकि हमारी गाड़ियाँ कुछ पोर्शन यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो अब उम्मीद है कि नेक्स्ट जो 2-4 मीटिंगें होंगी इंशाल्लाह ताला, उसमें हम किसी तरफ कोशिश तो यही है कि गवर्नमेंट अगर सिंसियर हो तो हमारी तरफ से कोई हर्डल नहीं है, हम हर तरह का कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और अपनी गाड़ियों को वहाँ मूव करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गवर्नमेंट को वहाँ हमें सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी और जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद काम कर लेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि ट्रक स्टैंड बना दिया जाए और जैसा कि हुकूमत ने वादा किया था हो जाए तो माड़ीपुर ट्रक अड्डे के तरफ जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। जी, EV चार्जिंग लगाना मुश्किल हो गया। मेंबर मैनेजिंग कमेटी PS का बड़ा रुझान। अब्दुल हमीद खान का कहना था कि इस सेक्टर को रिलीफ देने की ज़रूरत है। EV चार्जिंग यूनिट लगाने के लिए मुख्तलिफ अदारों से रुजू करना पड़ता है। एक यूनिट लगाने में कई माह लग जाते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइए। आज बिल्कुल हम बात करें अगर इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के हवाले से, तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का जो है इस्तेमाल का रुझान बढ़ता जा रहा है और इस ज़मीन में मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने गाड़ियाँ भी जो है वो मुतारिफ़ कराई हैं। लेकिन EV के हवाले से अगर हम चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो इस हवाले से जो डीलर्स एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं और बिलखुसूस मुख्तलिफ जो पेट्रोल पम्प मालिकान हैं उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल हसीम खान साहब। अब्दुल खान साहब, अगर किसी को ये EV चार्जिंग यूनिट लगाना है तो उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और कहाँ पे जो है वो मुश्किलात पेश आ रही है?
सर पहले तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कंपनी का लिया जाए, जो कि हम कह रहे हैं कि आजकल सेक्रेटरी कॉलेज तालीम नदीम रहमान मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 95 जारी 17 नए मनसूबों का जायजा। 24 मनसूबे हर सूरत जून से कबल मुकम्मल करने की हिदायत है। मनसूबों में ताखीर पर सख्त बरहमी का एहसान, माह जून से कबल तमाम मनसूबे मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नौहरियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी कॉलेज तालीम नदीम रहमान मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में 95 जारी और 17 नए तरक्याती स्कीमों पर गौर किया गया, जबकि तरक्याती स्कीमों में सुस्त रवि पर सेक्रेटरी कॉलेज तालीम नदीम रहमान मेमन ने सख्त बरहमी का इजहार करके फौरी तौर पर तकमील का काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी कॉलेज तालीम ने एजुकेशन में खास तौर पर 24 स्कीमों को हर सूरत में जून से कबल मुकम्मल करने की हिदायत की है। इसके साथ साथ तरक्याती स्कीमों में सुस्त रवि पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया है। सेक्रेटरी जो है कॉलेज तालीम ने कहा है कि 2025 और 2026 के बजट में जितने मनसूबे शामिल है उनको वक्त पर मुकम्मल किया जाए, वरना अफसरान जो जाकर घर जाकर बैठ जाएं। किसी किस्म का कोई अज़र या जवाब कबूल नहीं किया जाएगा। जो सेक्रेटरी कॉलेज तालीम ने यह भी कहा कि अगर कोई किसी अफसर को कोई जवाब बनाकर वजाहत करनी पड़ती है, उस वजाहत की जरूरत नहीं, काम पहले किया जाए बाद वजाहत की जाए, लेकिन किसी किस्म का अब जो अज़र कबूल नहीं होगा। फौरी तौर पर मनसूबों को वक्त पर मुकम्मल किया जाए और मेरिट और शफाफियत के अमल को भी यकीनी बनाया जाए। जी आज़ाद नौहरियों में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।